एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बार देखिए वॉइस वगैरह चेक कर लीजिए, सभी लोग वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 101 नंबर से स्टार्ट है। पूछा गया है माही और सामे नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। यहां पर देखिए 101 नंबर का जवाब देना, राइट आंसर यहां पर क्या होगा। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है माही और सामी नदियों के संगम पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्सव मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका बड़ेश्वर उत्सव। पहला ही विकल्प आपका यहां पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां पर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, लिखा हुआ है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। यहां पर देखिए आपको बताना है ओमान की खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 101 दो नंबर जवाब देना है क्या होगा, और बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहां पर आपका होगा हिंद महासागर। हिंद महासागर यहां पर क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहां पर हो जाएगा हिंद महासागर। हाँ, ओमानी खाड़ी और लाल सागर निम्न महासागर का क्या है, हिंद महासागर का आपका हिस्सा है। बिल्कुल सही है, राधे कृष्णा राधे कृष्णा। और यहां पर देखिए बिल्कुल कमेंट सही दिया गया जवाब। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहां पर बताइए क्वेश्चन नंबर 103 नंबर का पूछा गया निम्नलिखित में से किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जावा गर्त है। किस महासागर का सबसे गहरा बिंदु जो है जावा गर्त है। ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ये भी प्रश्न अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया है। आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर आपके ऑप्शन दिए गए हैं। यहां पे बता रहे हैं आंसर क्या होगा। देखिए जावा गर्त, जिसे आप सुंडा गर्त के नाम से भी जानते हैं, जो हिंद महासागर में स्थित एक समुद्री खाई है। जावा गर्त की जो गहराई है लगभग आपका 8,000 मीटर से लगभग थोड़ा ज्यादा है। तो यहां पे आंसर आपका क्या होगा, विकल्प नंबर आपका बी नंबर होगा, हिंद महासागर। अगला प्रश्न बताइए। भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य आपका स्थित है। कौन से द्वीप पर स्थित है आपको बताना है। हाँ, यहां पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, पिट्टी द्वीप। ऑप्शन नंबर यहां पर पहला ही विकल्प आपका होगा, पिट्टी द्वीप, जिसे आप पक्षी पिट्टी भी कहते हैं, पक्षी पिट्टी भी कहते हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये भारत का जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप, वहीं पर आपका स्थित है पिट्टी द्वीप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। हाँ, यहां पर देखिए जवाब देना है, बिल्कुल यहां पर देखिए काफी लोगों के आंसर सही आ रहे हैं। निम्नलिखित में से किन जनजाति का संबंध जो है नीलगिरी पर्वतों से, 105 नंबर का जवाब देना है। तो ये आपकी है टोडा। टोडा जनजाति जो है, ऑप्शन नंबर यहां पर पहला ही विकल्प आपका होगा। टोडा जनजाति भारत में नीलगिरी पहाड़ियां दक्षिणी भारत तमिलनाडु में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही है। अगला प्रश्न बताइए। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। कौन सी पहाड़ी जोड़ती है आपको देखिए यहां पर जवाब देना है। तो ये कौन सी है, यहां पर आपका आंसर हो जाएगा चिन हिल्स। ऑप्शन नंबर यहां पर क्या होगा, चिन हिल्स जोड़ती है। ऑप्शन नंबर यहां पे डी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहां पर होगा। अगला प्रश्न बताइए। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी यहां पर रिक्त स्थान है में स्थित है, कहां पर स्थित है। तो ये अरावली जो पर्वतमाला की जो आपकी सर्वोच्च पर्वत शिखर है, आपका राजस्थान है ना, राजस्थान के सिरोही जिले में गुरु शिखर है जो माउंट आबू में स्थित है। तो यहाँ पर आपको राजस्थान लगाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए नंबर होगा, राजस्थान। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। हाँ बिल्कुल देखिए जवाब सही आया है। जवाई बांध जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है, वह इनमें से किसकी सहायक नदी है। हाँ, यहां पर भी देखिए जवाब आ चुका है। 108 नंबर का जवाब बताया जा रहा है। 108 नंबर का जवाब बताया जा रहा है लूनी नदी, बिल्कुल सही है। जवाई बांध जो है आपका जवाई नदी पर निर्मित एक जलाशय है जो लूनी नदी की एक सहायक नदी है। ये राजस्थान राज्य में बना हुआ है। कौन से राज्य में, राजस्थान। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए। रंचना दोबाब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है। रंचना दोबाब जो है इनमें से किन दो नदियों के बीच स्थित है। तो ये आपका है रावी और चिनाब। रावी और चिनाब होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए चिनाब नदी और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र संरचना है उसी को हम दोआब कहते हैं। दोआब, दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। दोआब का मतलब क्या होता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र है।
अगला प्रश्न बताइए, देश की प्राचीन झीलों में से एक लेडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? यहां पर देखिए आपको बताना, लेडिया जो तालाब है ये किस भारतीय शहर में स्थित है? तो ये आपका है मध्य प्रदेश की राजधानी, मध्य प्रदेश की राजधानी में स्थित है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है बताइए? क्वेश्चन नंबर देखिए 110 नंबर का जवाब देना है। मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल है, भोपाल यहां पे आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? बहुत सारे प्रश्न आपको हो सकता है न्यू दिख रहे होंगे, लेकिन ये सभी के सभी प्रश्न आपके रिसेंटली एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हसदेव और जोके नदियां भारत के किस राज्य में पाई जाती हैं? हाँ, यहाँ पर ये दोनों नदियां जो हैं आपकी कहाँ पर पाई जाती हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में पाई जाती हैं। और याद रखिएगा ये दोनों की दोनों नदियां ये महानदी के क्या है? सहायक नदियां, महानदी की सहायक नदियां हैं। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए बताना, चिल्का झील जो कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील जो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है? 112 नंबर का देखिए जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? उड़ीसा में, बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर दिया गया। उड़ीसा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, यहां पर देखिए आपको बताना, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? यहां पर देखिए कमेंट करना, राइट आंसर यहां पर क्या होगा? हाँ बिल्कुल, देखिए यहां पर वेस्ट बंगाल बताया जा रहा है, पश्चिम बंगाल, बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर जिले में रायगंज के पास स्थित है, बिल्कुल सही है, रायगंज। ऑप्शन नंबर यहां पर वेस्ट बंगाल आपको लगाना पड़ेगा, विकल्प नंबर आपका ए नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, बंगाल टाइगर को वर्ष रेगिस्तान में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। देखिए यहां पर आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? बंगाल टाइगर को वर्ष रेगिस्तान में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। 114 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा? 1972, बिल्कुल सही जवाब दिया गया, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्न में से कौन सा बांध स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध स्वर्ण नदी रेखा पर बनाया गया है? 115 नंबर का देखिए जवाब देना है। देखिए ये बांध झारखंड में स्थित है, और झारखंड में देखिए कौन सी स्वर्ण रेखा कौन सी नदी पर बनाया गया है? कौन सा बांध है जो स्वर्ण रेखा नदी पर बनाया गया? जो बांध है ना, यह कहां पर है? आपका झारखंड में, और इस बांध का नाम है चांडिल। ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है? झोपड़पट्टियों को मलिन बस्तियों में से पूछा जा रहा है कि कौन सी इनमें से एक है? बसंती, भलसवा, नोची, कुप्पम, कुप्पम और धारावी, ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं। और यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा, हाँ ये मुंबई, देखिए धारावी जो है मुंबई का एक क्षेत्र है, जो कि एक झुग्गी बस्ती है ना, और ये सबसे गंदी बस्ती में काउंट की जाती है, याद रखिएगा, धारावी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे जिनका भी जवाब डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक है? देखिए यहाँ पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक कौन से राज्य में आपको बताना है? तो ये केरल राज्य में है, केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में निम्नलिखित में से किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? यहां पर देखिए आपको बताना है, भारत के निम्नलिखित किस झील को रामसर स्थलों में शामिल नहीं किया गया है? 118 नंबर। देखिए जो डल झील है ये जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है, इसी को शामिल नहीं किया गया, बाकी सब है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, कबनी नदी इनमें से किस नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कबनी, कबनी जो रिवर है, हाँ इसी को हम कपिला नदी भी कहते हैं, कपिला। ये बताइए कहां पर है? ये भारत के केरल और कर्नाटक राज्यों में बहने वाली एक नदी है, जो कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। कावेरी लगाएंगे, ऑप्शन नंबर यहां पर आपको लगाना पड़ेगा ए नंबर, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? यहां पर देखिए बताना, राइट आंसर आपका यहां पर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी भारत की पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है? 120 नंबर का जवाब देना है। और यहां पर बताया जा रहा नर्मदा नदी है। हाँ नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जानते हैं, है ना, जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, बिल्कुल सही है।
हाँ, ये नदी जो है मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा ताप्ती है ना, नर्मदा। बिल्कुल सही है, पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर आंसर आपको ए नंबर लगाना होगा। ए नंबर देख लेते हैं, सभी का आया है। 120 नंबर का ए होगा, गोदावरी नहीं, ए नंबर है। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर बताइए, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है किस राज्य में स्थित है। ये आपका है मिजोरम। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर होगा। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। अगला प्रश्न बताइए। सिरोही सिरुई, इसी को सिरोही और सिरुई लिखा हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरोही या सिरुई राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? ये आपका मणिपुर में है। ये आपका मणिपुर में है और इसे 1982 में स्थापित किया गया था। मणिपुर होगा आंसर आपका, होगा 1982 में स्थापित आपका किया गया था। अगला प्रश्न बताइए। रिक्त स्थान है। नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। देखिए यहां पर 123 नंबर का जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? तो यहां पर आपका होगा चिनाब नदी जो है पीर पंजाल पर्वतमाला के समानांतर उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है और किश्तवाड़ के पास की पर्वतमाला को काटती है। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका जो सही होगा चिनाब नदी होगा। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? निम्न में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का स्थायी तरीका नहीं है? 124 नंबर का जवाब देना। यहां पे आंसर क्या होगा? देखिए अपशिष्ट प्रबंधन को जलाना एक स्थायी तरीका नहीं है, ठीक है ना, तो यहां पर जलाना होगा। ऑप्शन नंबर यहां पे आपका ए होगा, बाकी सब है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए पूछा गया चावल की उपज के लिए यहां पर रिक्त स्थान है की आवश्यकता होती है। चावल की उपज के लिए बताइए। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की, उच्च तापमान और हल्की वर्षा की, मध्यम तापमान और वर्षा की, मध्यम तापमान और अत्यधिक धूप की। देखिए चावल की उपज के लिए उच्च तापमान की जरूरत पड़ती है, उच्च आर्द्रता की जरूरत पड़ती है और वर्षा की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लगाना होगा आपको, विकल्प नंबर ए वाला ही आपका क्या है? सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपसे पूछा गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका है उड़ीसा में। उड़ीसा यहां पर क्या होगा? बिल्कुल सही आंसर आपका होगा ए नंबर। अगला प्रश्न बताइए। गोरी चेन यहां पर रिक्त स्थान है में स्थित सबसे ऊंची पर्वत चोटी है गोरी चेन। तो गोरी चेन कहां पर है? अरुणाचल प्रदेश में है कि असम में है कि सिक्किम में है कि मणिपुर में है? देखिए गोरी चेन पर्वत चोटी जो है ये भारतीय राज्य आपका कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। हाँ बिल्कुल सही है। सूती वस्त्र केलिको लिखा हुआ है। सूती वस्त्र केलिको की उत्पत्ति जो है वर्तमान किस राज्य में हुई है? सूती वस्त्र केलिको की अगर हम बात करेंगे तो ये आपकी हुई है केरल। केरल यहाँ पे आपका आंसर सही होगा, बी नंबर। देखिए भारत के केरल राज्य के कालीकट बंदरगाह पर वहां से जो इंग्लैंड देश जाने वाले जो सूती वस्त्र को हम केलिको कहते थे, केलिको, ठीक है ना, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा केलिको, केरल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। आदि कैलाश पर्वत, आदि कैलाश पर्वत किस राज्य में स्थित है? ये आपका उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या होगा? ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है। यहां पर देखिए आपको बताना है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता के 4 प्रमुख शहरों को जोड़ने वाला स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का हिस्सा है, तो ये आपका भारत माला है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए राइट आंसर दिया गया, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। धौलागिरी में स्थित, यहां पर बताना है धौलागिरी में स्थित हिमालय की एक पर्वत चोटी है, कौन सी है, कहां पर स्थित है? गढ़वाल में है कि भूटान है कि नेपाल है, कुमाऊं है? 131 नंबर देखिए जवाब देना है। धौलागिरी हिमालय का एक पर्वतीय आपका है पुंजा कह सकते हैं, जो नेपाल में काली गंडक नदी से आरंभ होकर आपका भेरी एक नदी वहां तक फैला हुआ है। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा नेपाल। नेपाल यहाँ पे क्या होगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? उस सीमा क्षेत्र को क्या कहते हैं जहां से महासागर के तापमान में तेजी से गिरावट आती है? ऑप्शन दिए गए हैं।
ताप प्रवणता, द्रवतल, महाद्वीपीय सीमांत और महासागरीय कटक। 132 नंबर का आपके यहाँ पर होगा आंसर ताप प्रवणता, जिसको आप थर्मोक्लाइन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका आंसर जो होगा ए नंबर सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, नागझीरा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है ना। ये सब देखिए अभी रिसेंटली एग्जाम के पूछे हुए प्रश्न है। नागझीरा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है, ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित, याद रखिएगा, महाराष्ट्र राज्य में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, नागझीरा टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं की विशेषता नहीं है, 134 का देखिए बताना है। तो यहाँ पर पहला विकल्प लिखा हुआ, वो एक निश्चित दिशा में बहती है। देखिए सबसे पहले तो उसकी कोई दिशा निश्चित होती नहीं है ना, तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना पड़ेगा। लिखा हुआ उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है ना। कौन, मतलब कोई भी निश्चित दिशा नहीं होती। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर हाँ बिल्कुल सही है, डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत में वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। बहुत ही आसान प्रश्न है ये, बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा। 135 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, 35 नंबर, भारत में वन संरक्षण अधिनियम। बहुत लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, क्या बात है। देखिए 135 नंबर का जो जवाब आपका होगा 1980 होगा, ठीक है ना। पारित किया गया था वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ पे आंसर आपका सही है, बी नंबर। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है ना। यहाँ पर देखिए आपको बताना राइट आंसर क्या होगा, कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र आपकी है, ऑप्शन नंबर ए होगा। यहां पर देखिए बताना, बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है। बड़ी संख्या में गहरी गलियों या घाटी वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है, उसे हम कहते हैं बेडलैंड स्थलाकृति कहते हैं। बेडलैंड स्थलाकृति कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। बड़ी संख्या में गहरी गलियां या घाटी वाले क्षेत्र को हम बेडलैंड स्थलाकृति कहते हैं। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है। चाय बागानों को नुकसान पहुंचा सकती है, यहां पर देखिए जवाब देना। 138 नंबर का जवाब यहां पर क्या होगा, अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे, अगर आपका टेम्परेचर चाय बागानी खेती के लिए अगर 35 डिग्री सेल्सियस से अगर अधिक है तो नुकसान पहुंचा सकता है। याद रखिएगा 35 अगर डिग्री सेंटीग्रेड से अगर अधिक तापमान है तो। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भारत और बांग्लादेश के प्रमुख उत्पादक हैं, कौन कौन से हैं। अगर हम भारत और बांग्लादेश के उत्पादक की बात करेंगे तो यहां पर आपका हो जाएगा जूट। भारत और बांग्लादेश जूट के उत्पादक में सबसे बड़ा उत्पादक देश है, बिल्कुल सही है, यहां पर जूट होगा। ऑप्शन नंबर यहां पर ए नंबर आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है। यहां पर देखिए बताना है कौन सा स्मारक राजस्थान में स्थित है। देखिए यहां पर आपको महाराजा आपके थे, महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था, है ना। 1799 में बनवाया था, महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। और ये कौन सा है, हवा महल, जयपुर में है, हवा महल होगा। 140 नंबर का डी। 41 नंबर का जवाब देना, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में यदि स्थान से निकलती है। यहाँ पर देखिए जवाब देना, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, जो नर्मदा नदी है मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है, ये आपकी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी नंबर होगा, बहुत बार करा चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है, पूछा गया है रिक्त स्थान है, भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र है, यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, 142 नंबर का। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखिए जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, 142 नंबर का बता रहे हैं, डी नंबर है। उड़ीसा झारखंड क्षेत्र बिल्कुल सही है, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी होगा। हाँ यहाँ पर देखिए एक बार, हाँ बिल्कुल सही, देखिए यहाँ पर कमेंट बिल्कुल सही दिया गया है, आंसर बिल्कुल सही दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। हाँ नेक्स्ट प्रश्न देखिए आपको जवाब देना है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है, भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा यहाँ पे राज्य कौन सा है। यहाँ पर देखिए आपको बताना है, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा। लिखा हुआ है भारत देश का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा राज्य कौन सा है, और यहाँ पर भी देखिए जवाब आ गया है, कह रहे हैं बी नंबर होगा, गोवा। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी गोवा होगा। अगला प्रश्न बताइए, लिखा हुआ है भारतीय रेगिस्तान पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है, 144 का देखिए यहाँ पे आंसर देना क्या होगा।
हाँ, भारतीय रेगिस्तान जो है यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा अरावली की पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। भारतीय रेगिस्तान अरावली की पहाड़ियां पश्चिमी क्षेत्र में स्थित हैं। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। अगला प्रश्न बताइए। भारत और श्रीलंका किसके द्वारा विभाजित किया गया? ये बहुत बार पेपर में आया है, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। और यहां पर देखिए 45 नंबर का जो आंसर आपका होगा पाक जल डमरू मध्य होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 45 का सी बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए आपको बताना है सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली निम्न में से किस नदी पर स्थित है? 146 नंबर का आपको देखिए कमेंट करना है यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। माजुली जो द्वीप है सी नंबर बिल्कुल सही है, ब्रह्मपुत्र नदी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है खरीफ फसलों को रिक्त स्थान है मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खरीफ की फसलों को वर्षा मौसम की शुरुआत के साथ बोई जाने वाली फसलों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। आंसर आपका यहाँ पर विकल्प नंबर आपका बी नंबर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। यहां पर देखिए लिखा हुआ है कथकली की जड़ें किस राज्य में हैं? कथकली ये तो केरल का है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर सही होगा। कथकली जो है केरल केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम है। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है। अगला प्रश्न बताइए। भारत के निम्नलिखित इस्पात संयंत्रों में से कौन सा संवैधानिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए दुर्गापुर स्टील संयंत्र आपका आता है, भिलाई वाला भी आता है, राउरकेला भी आता है। लेकिन जो आपका टिस्को लिखा हुआ है ना, टिस्को आपका नहीं होगा। टिस्को इस्पात जो संयंत्र है एक निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसका निर्माण जो है 1907 में जमशेदपुर में हुआ था। जमशेदपुर में जमशेद श्री टाटा के द्वारा हुआ था, याद रखिएगा। तो आंसर आपको लगाना पड़ेगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न बताइए। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये आपका बहुत ही आसान है। नीली क्रांति ये आपका किससे? मत्स्य उत्पादन। अगला प्रश्न बताइए। लक्षद्वीप समूह यहां पर लिखा हुआ है कहां पर स्थित है? 151 नंबर लक्षद्वीप समूह। हाँ 51 नंबर का यहां पर देखिए काफी लोग अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन जिनका डी नंबर आया है ना बिल्कुल सही आंसर है अरब सागर। अगला प्रश्न है प्रकृति में रेतीली और गुड़ में लवणी होती है ना। रेतीली और गुड़ में लवणी होती है, कौन सी मिट्टी है बताइए? 152 नंबर का यहाँ पर जवाब बताया जा रहा है शुष्क मिट्टी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर पहला ही आपका सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है? यहाँ पर देखिए आपको बताना इनमें से कौन सी जो है आपकी सिंधु नदी की उपनदी नहीं है। 153 का आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा। तो यहाँ पर गंगा, गंगा जो नदी है ना आपकी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल सही है। हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया गया 2525 किलोमीटर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। रेगिस्तान है जम्मू और कश्मीर के बंजारे हैं। देखिए यहाँ पर आपको पूछा गया है तो जो गुज्जर और बकरवाल है ना ये आपके जम्मू कश्मीर के बंजारे हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? ए नंबर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ अगला प्रश्न बताइए। रिक्त स्थान है नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। बताइए कौन सी नदी है एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है? 55 कह रहे हैं ए नंबर है लूनी नदी बिल्कुल सही जवाब है। हाँ ना बिल्कुल सही आंसर दिया गया, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न बताइए। उत्तरी भारतीय मैदानों को दलदल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है ना। यहां पर देखिए आपको जवाब देना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? 56 नंबर का बी बिल्कुल सही है, तराई बिल्कुल सही आंसर दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। निम्न में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य की शैली नहीं है? शास्त्रीय नृत्य की शैली इनमें से कौन सी नहीं है? तो अगर आप देखेंगे कथक भी है, कथकली भी है, उड़ीसी भी है, लेकिन जो आपका कालबेलिया लिखा हुआ है ना ये राजस्थान का एक प्रमुख आपका लोक नृत्य है, ठीक है ना। तो ये तो आपका कालबेलिया ही होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? इनमें से आपको बताना है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यहां पर आपका आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 85-86 मीटर है, 8586 मीटर। ये सिक्किम राज्य में स्थित है। आंसर आपका यहाँ पर कंचनजंगा होगा बिल्कुल सही जवाब दिया गया। अगला प्रश्न बताइए। हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं?
हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान क्या कहलाते हैं? तो उन्हें कहते हैं बुग्याल, जो उत्तराखंड के गढ़वाल जिले में पाए जाते हैं, बुग्याल। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको डी नंबर लगाना है। अगला प्रश्न बताइए, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? अगर हम बात करेंगे दुनिया का सबसे ऊंचा, तो ये आपका है सियाचिन ग्लेशियर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। हाँ, सियाचिन ग्लेशियर भारत और पाकिस्तान के बीच विवादित माना जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सही है, जो समुद्र तल से 20,000 फुट की ऊंचाई पर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न बताइए, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला कौन सी है? अगर यहाँ पे बात करेंगे हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला की बात करेंगे, तो यहाँ पर आपका शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बात सही है। अगला प्रश्न बताइए, सौर मंडल की खोज किसने की थी? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, ये वाला प्रश्न किसी गलत नहीं होना चाहिए। सौर मंडल की खोज बता रहे हैं 61-62 नंबर कह रहे हैं, ए नंबर होगा। बिल्कुल सही है, कॉपरनिकस ने किया था, है ना, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ रबी फसलों की बुआई कब की जाती है? रबी की जो फसल होती है ना, इसकी बुआई कब करते हैं? रबी की फसल में आपने देखा होगा गेहूं, सरसों, आलू, चना, मटर, जौ, ये सब आपकी रबी की फसलें हैं, और ये अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती हैं। और काटी कब जाती है? याद रखिए, काटी जाती है मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध शिव समुद्र में जल प्रपात बनाती है? कौन सी नदी है? यहां पर देखिए आपको बताना है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है 164 नंबर का। 164 नंबर कह रहे हैं, बी नंबर होगा कावेरी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है, कावेरी। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अगर हम पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे, हाँ, ये आपकी बिल्कुल सही है, अनामुदी। बिल्कुल सही है, अनामुदी बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अनामुखी लिखा ना, यही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी होगा। हाँ, अनाईमुडी बिल्कुल सही। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या सबसे अधिक है? अब बताइए, जनसंख्या के मामले में अगर पूछा जाएगा तो आप तो बता ही देंगे, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। तटीय यहाँ पर ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? तटीय ओडिशा का प्राचीन नाम क्या था? यहाँ पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? हाँ, 200 मिलियन के लगभग है बिल्कुल पॉपुलेशन, बिल्कुल सही बात है। 2011 के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे, 167 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब आ चुका है, बिल्कुल सही जवाब दिया गया। यहाँ पर कलिंग होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए, भारत का प्रायद्वीपीय पठार किस भूभाग का हिस्सा है? भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है किस भूभाग का हिस्सा है? 168 नंबर, तो ये आपका गोंडवान भूमि का है ना, ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में नदियों में से किसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा भी कहा जाता है, यहां पर देखिए आपको जवाब देना है। राइट आंसर यहां पर क्या होगा? गोदावरी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब है। दक्षिण गंगा गोदावरी कहते हैं, गोदावरी यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न बताइए, नहीं नहीं कावेरी नहीं, दक्षिण गंगा बोला गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको गोदावरी ही लगाना होगा। इसे हम वृद्ध या बूढ़ी गंगा भी कहते हैं। हाँ, तब दक्षिण भारत की गंगा कहेंगे ना, तब आप कावेरी लगाइएगा। दक्षिण गंगा कहते हैं गोदावरी। अगला प्रश्न बताइए, नागार्जुन सागर बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? 170 नंबर बताइए, नागार्जुन सागर बांध जो है कौन सी नदी पर बनाया गया है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है ना, ये आपका होगा, हाँ, कृष्णा नदी बताया जा रहा है, बिल्कुल सही है, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न बताइए, भूमि और समुद्री हवा किस कारण से होती है? भूमि और समुद्री जो हवा है ना, ये किस कारण से होती है? संवहन प्रक्रिया की वजह से होती है, याद रखिएगा, संवहन। ऑप्शन नंबर बी होगा। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग बताना है किस राज्य का साक्षरता दर सबसे अधिक है? अगर हम साक्षरता दर की बात करेंगे, सबसे ज्यादा आपका केरल का है 2000। अगर हम 11 की बात करेंगे, सबसे कम बिहार का था, केरल सबसे अधिक आपका डी नंबर होगा। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स समूहीकरण का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स, है ना, ब्रिक्स में देखिए, बी से ब्राजील, आर से रसिया, है ना, आई से इंडिया, हाँ हाँ बिल्कुल सही है, सी से चाइना, और एस से साउथ अफ्रीका। तो यहाँ पर आपका केन्या नहीं होगा, है ना, केन्या। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए,
दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदानों को किस नाम जाना जाता है? यहां पर वेल्स होगा, वेल्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। डाउन्स आपका ऑस्ट्रेलिया का है, याद रखिएगा, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का है, ऑस्ट्रेलिया का है। पंपास आपका अर्जेंटीना का है, और प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका का, ये उत्तरी अमेरिका का है प्रेरीज। पंपास आपका जो है ये आपका कहाँ का है? अर्जेंटीना का है। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को भारत में पहला भौगोलिक संकेत प्राप्त हुआ है? पहला अगर बात करेंगे यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर होना चाहिए, कौन सा होगा बताइए? दार्जिलिंग चाय, बिल्कुल सही है। यहां पर देखिए आपको बताना है, डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? डोडा बेट्टा निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर है? तो ये आपका नीलगिरी होगा, ऑप्शन नंबर सी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में स्थान बनाने वाला पहला भारतीय जो शहर है आपका, वो आपका अहमदाबाद है, जो गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद। यहां पे आंसर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न बताइए। भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? भारत के किस राज्य में संघाई त्योहार मनाया जाता है? मणिपुर, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही है।